नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। यहाँ हम गीता के हर श्लोक को बहुत ही आसान और गहरी भाषा में समझते हैं, ताकि उसका ज्ञान हमारे जीवन को दिशा दे सके। आज हम अध्याय 2 के 46वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बताते हैं। संस्कृत श्लोक है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन। निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वेदों का ज्ञान मुख्य रूप से त्रिगुणों सत्व, रज और तम के इर्द गिर्द है। सत्व गुण हमें पवित्रता, शांति और संतोष की ओर ले जाता है। रजोगुण हमें इच्छाओं, कर्मों और गतिविधियों में उलझा देता है, जबकि तमोगुण हमें आलस्य, अज्ञान और भ्रम की ओर खींचता है। जीवन के सारे अनुभव, सारी भावनाएं और सारी इच्छाएं इन्हीं तीन गुणों से बनती हैं। हम जो भी सोचते हैं, जो भी चाहते हैं और जो भी करते हैं, उसका आधार यही त्रिगुण है। लेकिन समस्या यह है कि जब मनुष्य केवल इन गुणों के प्रभाव में जीता है, तो उसका जीवन बार-बार बदलता रहता है। कभी वह सत्व गुण में रहकर शांति पाता है, तो कभी रजोगुण में फंसकर दौड़-भाग और इच्छाओं में उलझ जाता है। और कभी तमोगुण में आकर आलस्य और अज्ञान में खो जाता है। इस तरह उसका जीवन स्थिर नहीं हो पाता। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम्हें वास्तविक शांति चाहिए, अगर तुम्हें मोक्ष चाहिए, तो तुम्हें इन त्रिगुणों से ऊपर उठना होगा। अब सोचिए, हमारा जीवन अक्सर सुख-दुख, लाभ-हानि और जीत-हार जैसे द्वंद्वों में उलझा रहता है। जब सुख मिलता है, तो हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही दुख आता है, हमारा मन टूट जाता है। जब हमें लाभ होता है, तो हम खुश होते हैं, लेकिन हानि होते ही निराश हो जाते हैं। जब जीत मिलती है, तो हम गर्व महसूस करते हैं, लेकिन हारते ही आत्मविश्वास खो बैठते हैं। यही द्वंद्व हमें बार-बार बेचैन करता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तू इन द्वंद्वों से ऊपर उठ। सुख आए तो भी मन स्थिर रहे, दुख आए तो भी मन डगमगाए नहीं। यही निर्द्वंद्व की स्थिति है। इसके बाद भगवान कहते हैं, नित्य सत्वस्थ हो। इसका अर्थ है कि मनुष्य को हमेशा सत्व गुण में टिके रहना चाहिए। सत्व गुण हमें ज्ञान देता है, मन को शुद्ध करता है और हमें सत्य की ओर ले जाता है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण केवल सत्व गुण में रहने की बात नहीं कर रहे, बल्कि उससे भी ऊपर जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। जब इंसान नित्य सत्य में स्थिर होता है, तो धीरे-धीरे वह त्रिगुणों से परे जाकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को देख पाता है। यह वही स्थिति है जहाँ व्यक्ति का मन किसी भी परिस्थिति में डगमगाता नहीं और वह शांति से भर जाता है। अब बात आती है निर्योग क्षेम की। योग का अर्थ है जो हमारे पास नहीं है उसे पाने की चिंता। क्षेम का अर्थ है जो हमारे पास है उसकी रक्षा करने की चिंता। हर इंसान का जीवन इन दोनों चिंताओं में उलझा हुआ है। कोई सोचता है मुझे और धन मिल जाए और पद मिल जाए और सुविधाएं मिल जाए। फिर जब ये सब मिल जाती हैं, तो चिंता शुरू होती है कि अब इसे कैसे बचाकर रखें। इसी योग और क्षेम की दौड़ में इंसान की पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मवान है, जो अपनी आत्मा को पहचान चुका है, वह इन दोनों चिंताओं से मुक्त हो जाता है। आत्मा को न तो पाने के लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत होती है और न ही खोने का कोई डर होता है। आत्मा तो शाश्वत है, नाशरहित है, न कभी घटती है और न कभी बढ़ती है। जब इंसान इस सच्चाई को जान लेता है, तो उसे किसी वस्तु को पाने की चिंता नहीं रहती और न ही किसी वस्तु को खोने का भय। उसका जीवन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है। यही आत्मवान व्यक्ति की पहचान है। अब आप सोचिए, अगर हम अपने जीवन को देखें, तो पाएंगे कि हम हर समय इन्हीं द्वंद्वों और चिंताओं में फंसे रहते हैं। हमें हमेशा भविष्य की चिंता रहती है। क्या होगा, कैसे होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? और हमें हमेशा अतीत की याद सताती है, जो चला गया, जो खो गया, जो अब वापस नहीं आएगा। लेकिन जब हम आत्मा के स्वरूप को समझते हैं, तो इन सब बातों से ऊपर उठ जाते हैं। तब हमारे लिए न अतीत का पछतावा मायने रखता है और न भविष्य की चिंता। उस समय केवल वर्तमान ही सच्चा लगता है।
और उसी में शांति मिलती है। इस श्लोक का संदेश यह है कि अगर हम जीवन में सच्चा आनंद और स्थिरता चाहते हैं, तो हमें त्रिगुणों के प्रभाव से ऊपर उठना होगा। हमें द्वंद्वों से मुक्त होकर योग और क्षेम की चिंताओं से हटकर आत्मा के स्वरूप को देखना होगा। यही वास्तविक योग है, यही गीता का सच्चा मार्ग है। दोस्तों, यह श्लोक हमें यही सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता न धन है, न ऐश्वर्य है, न पद है और न ही सम्मान है। सबसे बड़ी सफलता यह है कि हम अपनी आत्मा को पहचान लें और उसके साथ जुड़ जाएं, क्योंकि वही शांति है, वही आनंद है और वही मुक्ति का मार्ग है। अगर आपको यह व्याख्या अच्छी लगी हो, तो इसे अपने जीवन में ज़रूर उतारें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि गीता का यह दिव्य संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। कमेंट में बताइए कि इस श्लोक का कौन सा भाव आपको सबसे अधिक छू गया। अगले वीडियो में हम गीता के अगले श्लोक की गहराई को समझेंगे। तब तक जुड़े रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाइए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।